Hey everyone, welcome back to the channel. Today I'm going to show you how I vibe coded a website. Let's start. Hey everyone. और गूगल पे सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। जो फर्स्ट लिंक है वही गूगल एआई स्टूडियो है। सो गूगल एआई स्टूडियो गूगल का एक नया ऐसा इंजन है वहाँ पे जहाँ पे हम अपने प्रॉम्प्ट देके मतलब जो ऐप हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है वो डिस्क्राइब करके वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा हमें, और जो कि हम गिटहब पे पोस्ट करके नेटलिफाई पे डायरेक्टली होस्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा स्टेप रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाएं, फिर विथ यूआई और इंटरैक्टिव पैरालैक्स इफेक्ट और वो सब लाइब्रेरीज से कैसे हम इंपोर्ट करके गूगल एआई स्टूडियो पे वेबसाइट बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे गिटहब पे कैसे पुश करें और वो सारे चेंजेस गिटहब पे कैसे कमिट करें मेन ब्रांच पे। और तब थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि गिटहब से नेटलिफाई या वर्सल पे कैसे होस्ट करें। सो बेसिकली हम आ गए हमारे कैनवास पे। सो यहाँ पे दिख रहा है कि ये है बेसिकली यूआई ऑफ गूगल एआई स्टूडियो। ये सिमिलर टू अपना लवेबल और रिप्लिट जैसा ही है। सेम यहाँ पे हिस्ट्री, यहाँ पे जो बिल्ड ऑप्शन है वहाँ पे हमें आ जाना है। और जब हम आ जाएंगे नीचे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऐड डाटाबेस ऑथेंटिकेशन। सो ये फीचर्स है जो गूगल के जो आप अपने ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ऐड डाटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन। सो इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वो फीचर गूगल एआई स्टूडियो के जो आपका वेब ऐप है उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड, गूगल सर्च इंजन, गूगल मैप्स भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये थ्रू एमसीबी आप कर सकते हैं, एमसीबी भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। एमसीबी मतलब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो बाकी के एआई टूल्स है, बाकी के एआई टूल्स और हमारा जो मेन कोड बेस होता है जहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शंस बैठाने के लिए मतलब आप जो कॉन्टेक्स्ट देने वाले हो गूगल एआई स्टूडियो के, सेम कॉन्टेक्स्ट आपको हर जगह पे हर ऐप पे सेपरेटली जाके ना देना पड़े, इसलिए एमसीपी बनाया गया है जो कि आपके सेंट्रलाइज जो आपका मेन इंजन है उससे बाकी के एप्स कनेक्ट करके देता है। सो उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो ये जो हम ऐड लो लेटेंसी रिस्पॉन्स, ये सब फीचर्स हमने ऐड कर लिए। अगर आप बिगिनर लेवल पे देखिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, आई वांट टू मेक अ जिम ऐप, आई वांट टू मेक अ डेंटिस्ट ऐप। सो अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दोगे तो जितना आपको आउटपुट मिलना चाहिए अच्छा, वो इतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। सो इसके लिए हम देखने वाले हैं कि आप पीआईडी कैसे बनाएं। सो पीआईडी मतलब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। उसमें आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स होंगे, कौन कौन सा टेक यूज होगा, कहाँ कहाँ से लॉजिक काम करेगा, ये सब लिखा होगा। सो ये बनवाने के लिए हम जाएंगे जेमिनाई। आप क्लाउड पे भी जा सकते हैं पर क्लाउड का सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है जल्दी खत्म हो जाता है। सो हम जीपीटी पे जाएंगे और जीपीटी को बताएंगे कि हमें हमें ये टाइप की ऐप बनाए। सो हम सोच रहे हैं कि हम अब बनाए जिम वाले बंदों के लिए एक मस्त ऐप बनाए जिस जहाँ पे लैंडिंग पेज होगा, जिम के लिए लैंडिंग पेज होगा और कुछ डाइट प्लान्स भी उनको सजेस्ट किए जाएंगे। और बंदे अपने हिसाब से उनको किस टाइप की मसल ट्रेन करनी है उसके हिसाब से वहाँ पे सम टाइप ऑफ कंटेंट भी, ब्लॉग्स भी पोस्ट होते होंगे। सो उनको इंफॉर्मेशन भी मिले। और जिम के लिए वो फॉर्म भी होगा जहाँ से वो एंट्री कर सकते हैं और वो डायरेक्टली वहाँ पे उनको सारा इंफॉर्मेशन अबाउट जिम मिल सकता है। सो हम इसे एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। एक बार आई विल चेक दैट माय ऑडियो इज क्लियर और नॉट। मैं ऑडिबल, आई एम ऑडिबल। सो चलिए, तो यूआई इंस्पिरेशन के लिए हम जाएंगे पिंटरेस्ट पे। PINTREST पिंटरेस्ट। यहाँ से हमें ट्रेंडिंग जो यूआई होंगे जिम रिलेटेड वो हमें मिल जाएंगे। सो अब जिम हम डायरेक्टली यूआई बना सकते हैं इस चीज पे, पर हमें अगर यहाँ से मिल जाए एज इंस्पिरेशन हम लेने वाले हैं, ये जीपीटी को डालेंगे और जीपीटी से प्रॉब्लम बनवाएंगे। सो आपको, मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है। सो सो आई थिंक ज्यादा पिकी नहीं बनते हुए यही अच्छा लग रहा है। थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट हैवी है।
हम्म। दिस इज मिनिमलिस्टिक एंड वेरी सिंपल। सो ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, या डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ही ले लेंगे। सो हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल V, और उसको बोलेंगे कि हमें कुछ भी एक थीम का नाम सोच लेंगे। कुछ भी नाम सोचिए, जस्ट लाइक गो फिट, या गो फिट, ओके, गो फिट जिम, गो फिट, जो कि see the all link to which type of body they want. They can read that plan and info. डायट प्लान और वो सब भी डाल सकते हैं इसमें। और एक फीचर होगा, और यहाँ पे फिर enrolling जी, ऐड। गूगल साइन इन तो ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होगा, enrolling जिम, ऐड। UI similar to given image, also add red page gym। समटाइम्स वो रैंडम इमेजेस डाल देता है, तो उससे हमें दिक्कत आ जाती है। एंड लास्ट में बोलना है क्रिएट PRD और PRO prompt for Google AI Studio in code block form। तो कोड ब्लॉक फॉर्म में सब हमको मिल जाएगा, हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो में। सो ये हम दे देंगे, ये हमारे लिए PID जनरेट करके दे देंगे। यहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं हम। सो अब सिमिलर जो है, ये हम स्टिच से भी बनवा सकते हैं। हम देखेंगे स्टिच का अगर अच्छा हुआ तो हम स्टिच से बनवा सकते हैं। स्टिच भी गूगल का ही एक पार्ट है, गूगल का ही एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम UI UX बनवा सकते हैं, जस्ट लाइक अ फिग्मा। सो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये डायरेक्टली क्रिएट करवा देगा। यहाँ पे फ्लैश है, जल्दी आउटपुट चाहिए था, फ्लैश ही हम लिखेंगे। गूगल ने जो अपडेट्स लाया है उसमें सब इंक्लूड है। और यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल एआई स्टूडियो में। तो
वो वो भी कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। अगर इसका यूआई अच्छा रहा तो हम वहां से जाएंगे, नहीं तो फिर हम वो वाला यूआई यूज करेंगे। सो हमें आई थिंक यहाँ से मिल गया आपको, कलर थीम वो सब देखा है उसने। फुल प्रो प्रोफेशनल एप्पल फॉन्ट्स चाहिए, यूआई यूएक्स स्मूथ चाहिए, प्लीज लाइक जी सेट। जहाँ पे हम ऐसे एज ए मोनेटाइजेशन के लिए कुछ प्रोडक्ट वो बाद में सोचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बेसिक लेआउट तो क्रिएट कर सकते हैं। ये बना रहा है, ये भी बना रहा है। देखिए इसने सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ यूआई दिया है जो कि हमने Pinterest पे देखा था। ये देखिए यहाँ पे जो यूएस है, ये उन्होंने स्टिच से भी बना के यहाँ पे डाला है थी। सो ये सिमिलर ही देता है। वहां से लोग यहाँ डालते हैं, यहाँ से वहाँ डालते हैं। सो हम देखिए इसने कलर पैलेट दिया है यहाँ से। मेरे को ये भी अच्छा है, दिस इज ऑल्सो गुड यूआई। सो देखते हैं हमें जो अच्छा लगे। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, गोफिट के लिए बना है इसने, बहुत अच्छा बना है। देखो ये फूला जनरेट कर रहा है अभी, एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। देखिए एक बार एक फुल बनवा के देता है, तो उसके बाद देखेंगे। अभी प्रोसेस चालू है। सो हमें यहाँ पे देखा कि यूआई भी कैसे बनवाना है, और मॉडर्न सैस यहाँ से हमने बनवाया था गोफिट का। इसका प्रॉम्प्ट रेडी है शायद। सो ये प्रॉम्प्ट रेडी है। सो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे। और मैंने डबल पेस्ट कर दिया थी, कंट्रोल एज अ रेफरेंस भी इमेज डाल देंगे। अब ये कुक करेगा, इसको कुक करने दीजिए। तब तक हम और कुछ उसमें डाल सकते हैं या देखते हैं। तब तक हम गिटअप गिटअप में जाएंगे, और अगर आपको गिटअप नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में गिटअप पे अकाउंट कैसे खोलेगा और गिटअप क्या होता है वो भी बताएंगे। सो इनिशियली हम गिटअप पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे गिटअप का हमारा प्रोफाइल है, और जो हम ये बनाया है, देखिए यहाँ पे इंस्पिरेशन दिखा रहा है ये। आपको जो यूआई अच्छा लगे हम आपसे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट बटन से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़े जेनेरिक और एआई वाले ही लग रहे हैं। बाद में देखती है अब, अगर आप हम कुछ अच्छा कर पाए उसमें। कुछ अच्छी लग रहा है। दिस 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 ये थोड़ा ठीक लग रहा है। से ये भी अच्छा नहीं है बट ठीक है। सो आई विल सेलेक्ट दिस। तो ये बनवा रहा है, तब तक हम देखते हैं। हेलो। माइक का थोड़ा इशू, इसलिए हम देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। सो हमने तभी गिटअप देखा, यहाँ पे रिपोजिटरीज है। हम हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं जो हमने अभी पहले बनाए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमने ये एआई स्टूडियो से बनवाया है पूरा टोटल वेबसाइट। देखिए कितना प्रीमियम है। ये हमारे हमारे एआई एजेंसी का वेबसाइट है, जहाँ पे हमने फुल फीचर्स वगैरह ऐड किए हैं। अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, हम इस पे और काम कर रहे हैं। सो प्राइसिंग पोर्टफोलियो भी है।
हमारे प्रोडक्ट्स भी है ये सब। अबाउट फिक्स सेक्शन में हमारे फाउंडर्स को फाउंडर्स, डेमो सेक्शन में वीडियोस ऐड करने वाले हैं, और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये फुल फुल वर्किंग वेबसाइट है अभी। सिमिलर टाइप ऑफ हमने एक स्टार्टअप के लिए भी बनवाई थी जो कि founderos.com। ये .netlify पे हमने होस्ट की थी। क्या, founderos.com.netlify डैशबोर्ड आ गया है। डैशबोर्ड तो हमने बनवाया नहीं, वो लॉगिन होने के बाद काम करता है। देखिए ये लोड हो गई। ये पूरी फुल पैरेलक्स इफेक्ट हमने यूज किया है इसमें, जो कि हम जब जूम करते हैं स्क्रॉल करते हैं तो ये सब पॉपअप होता है। इसमें गूगल साइन इन यूज किया है जो कि हम अभी तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डिसेबल करके रखा है। ये भी अब वर्किंग फेज में ही था। ये देखिए आई थिंक काम करता है, करता नहीं। समटाइम्स इसके वो खत्म हो जाते हैं। ये देखिए हमने ये वेबसाइट बनवाई थी जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स को उनके आइडिया वैलिडेट करने में मदद करती है। यहाँ पे कौन कौन से जो हमारे टूल्स थे, लॉरेबल, रेपलिट, ये सब, फायरबेस वर्सल कहाँ से कैसे करें, सब था। सिमुलेशन लैब, रोड मैप, फाइनेंस, ये मेंटर का सपोर्ट, और हमने 2 एपीआई कीज डाले थे जो कि तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारी वेबसाइट थी। थर्ड वन इज माई रेस्टोरेंट्स डॉट लेटिफाई। जी, इसमें हमने रेस्टोरेंट्स के बाद में कैफे मैवरिक्स था, उनका जो मेनू है वो हमने यहाँ पे डाला था, जो कि क्यूआर स्कैन करने के बाद ये ओपन होता था एज अ पॉपअप, और वहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते थे और उनके डैशबोर्ड पे दिखता था। और यहाँ पे स्टार्स देने के बाद गूगल सपोर्ट से डायरेक्टली वो गूगल रिव्यूज बढ़ा सकते थे। ये हमारा था। और हमने अभी स्केलोरा डेंटिस्ट, ये भी एक बनवाई थी, अभी बनवाई थी, जो कि डेंटिस्ट के लिए है। यहाँ पे इमेजेस थोड़ा ऐड करना है जो कि हम ऐड कर देंगे। ये तो स्टार्टअप रेडी वेबसाइट है एकदम प्रॉपर। इसका यूआई बहुत ज्यादा अच्छा है। पर्सनली आई लाइक दिस यूआई। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं और ये सब इमेजेस। बहुत ज्यादा अच्छी वेबसाइट है ये। इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है अगर हम बेचने जाए ऐसे वेबसाइट लाइव दिखती है। यहाँ पे टॉगल नहीं ऐड किया है, ये कर्सर कर्सर और व्हाट्सएप इंटीग्रेट भी किया है जो कि लोड होगा वहाँ पे। और एआई चैटबॉट भी डाला था जो कि उनके क्वेश्चंस का आंसर देता है। जो ये था हमारी प्रीवियस वेबसाइट। हमारी अभी वेबसाइट कैसे बदली हुई दिखती है, बहुत टाइम ले रहा है। हम कर सकते हैं। बन रहा है अभी। तो हम रिव्यू देख रहे थे यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीव्यू का बटन है, और शो क्यूआर मोबाइल डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वाला देखेंगे। डेस्कटॉप वाला वर्जन कैसा दिखता है। और यहाँ से आई थिंक डायरेक्टली कॉपी टू फिग्मा भी होता है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। कहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज एम सी पी, एज अ जिप, लोएबल, नेटलिफाई, या स्टूडियो बिल्डिंग होता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आई थिंक गूगल या स्टूडियो पे आ जाएगा। देखिए डायरेक्टली आ गया है। यहाँ से अगर बिल्ड दबाएंगे तो डायरेक्टली बिल्ड होना चालू हो जाएगा। देखते हैं 2 वेबसाइट एक साथ बन रही है। देखिए पॉपअप आ गया है और ये हमारी
बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बन गई है। सो इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंपोनेंट है। देखिए जब स्क्रॉल करते हैं तब फुल स्क्रीन करते हैं। जिम यहाँ पे क्या है, BMI आई थिंक, बॉडी मास इंडेक्स, कुछ तो टाइप उसने बना के दिया है, कुछ से बना के दिया है। क्योंकि अभी गूगल में अपडेट्स आया है, क्योंकि उन्होंने जेमिनी 3.5 फ्लैश समथिंग वो ऐड किया है इसमें, पहले नहीं था। बहुत अच्छा AI मॉडल है। यहाँ पे उन्होंने क्या, बायोलॉजिकल मीडिया शेड्यूलर, ड्रैग एंड ड्रॉप बायोशेड्यूलर, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। एनालाइजर, उसको बोला था हमने एक्स्ट्रा फीचर्स डालो, इसलिए इसने डाल के दिया है। और स्कैन आंसर, देखिए बहुत ज्यादा अच्छी है। इसने जेमिनाई की बैकएंड में API कीज यूज किए होंगे, जो कि हमको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में डालने पड़ेंगे जब नेटलिफाई पे पोस्ट करेंगे। तो अभी वो भी देखेंगे अपन। लग्जरी ट्रांसफॉर्मेशन, ओहो, ये भी बहुत अच्छा टॉगल है, ये यहाँ से ऐसे जूम होता है। हाँ, यहाँ से हम जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। इलाइट प्लानर, यहाँ से डाइट प्लानर भी हमने बनाया है, जो कि डाइट प्लान कर सकता है। इमेजेस थोड़े रैंडम डाले हैं, उसको बोला था हमने ना मत डालो, वी कैन चेंज इट। जिम प्लान में डाला है। दिस इज नाइस, बहुत अच्छी वेबसाइट बनवाई है, बहुत अच्छी। यहाँ पे AI मेंटर सपोर्ट भी डाला होगा उसने, जैसे हम उसको कुछ भी एक्सप्लेन पूछ सकते हैं। चैटबॉट भी बना के दे दिया। ये देखिए इसका आउटपुट। बेसिकली जेमिनी की API की यूज करते हैं, जैसे नावबार में टॉगल भी होता है। अरे सिंगल पेज वेबसाइट बनवा के दिया है। हम राउटिंग भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। यहाँ से साइन इन विद गूगल का ऑप्शन है, ये थोड़ा छोटा दिया है, but देखते हैं होता है। साइन विद एप्पल क्लाउड, ओके, ये काम तो नहीं कर रहा है अभी शायद। यहाँ पे हम देंगे उनको ऑप्शन फिर। अ, अभी तो हम अपना यहाँ पे होस्ट करेंगे, पब्लिश करेंगे। हाँ हाँ हाँ। सो हमने यहाँ पे बेसिकली ये वेबसाइट तो बनवा दी। हम अब इसको और तड़का मिर्च मार सकते हैं, और उसको और इंटरेक्टिव और अच्छे से बना सकते हैं। जो इमेजेस है वो आई थिंक वो जब डिप्लॉय करेंगे तब निकल जाएंगे, तो हमें इमेजेस खुद से डालना पड़ेगा। अभी इनिशियली हम तो पहले गिटहब पे पुश करते हैं। सो सो बेसिकली और इनके फीचर्स जो AI स्टूडियो के हैं यहाँ पे, चैट सेक्शन, यहाँ से हम जो AI मॉडल बिल्ड कर रहा है उसका मॉडल चेंज कर सकते हैं। जेमिनी अभी 3.5 फ्लैश बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। हम प्रो वर्जन, अगर आपके पास सेम अकाउंट पे प्रो का सब्सक्रिप्शन होगा तो आप डायरेक्टली प्रो वर्जन पे शिफ्ट कर सकते हैं। और वी कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम हियर। शेयर के ऑप्शन में जाके आप डायरेक्टली इस ऐप का लिंक शेयर कर सकते हैं, जो कि जब आप जिसको शेयर कर रहे हैं वो जब ओपन करेगा तो इसका एक रेप्लिकेट उस पे उसके डिवाइस पे क्रिएट हो जाएगा। सो अगर उस पे चेंज वो करेगा तो यहाँ पे जो मेन अपना वर्जन है उस पे चेंजेस नहीं आएंगे, उसका एक कॉपी बन जाएगा, जो कि वो डिफरेंटली एक्ट करेगा और सेपरेट एक मॉडल बन जाएगा। सो हम वो अपने करेंगे। पब्लिश, जो पब्लिश का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको गूगल गूगल क्लाउड का सब्सक्रिप्शन चाहिए, जो कि बिलिंग अकाउंट होता है, जिसे जो कि पेड होता है। सो हम उसको भी अल्टरनेटिव यूज करेंगे, एज अ अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं। बट हम इनिशियली अभी तो फ्री में करने वाले हैं, इसलिए हम नेटलीफाई वर्सल यूज करेंगे। सो यहाँ पे वर्जन्स होंगे। अगर आप कोई इसमें ऐड करते हैं नए फीचर्स, तो पुराने फीचर्स भी आप ट्रैवल बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं, मतलब पुराने फीचर्स पे भी जंप कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस जो हमने देखा था MCP वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे इतने सारे गूगल के जो एप्स है उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने गूगल फॉर्म यूज किया है, गूगल आई थिंक फायरबेस यूज किया है। सीक्रेट्स जो थे हमारे,
सो हमें इसके अंदर जो कस्टम एलएलएम्स अगर डालना हो तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड सीक्रेट करके जो उसका एपीआई की डाल सकते हैं। अभी इसने जेमिनी एज ए बाय डिफॉल्ट ले लेता है गिटहब। अब यहाँ पे गिटहब का जो ऑप्शन है वहाँ पे हमने एक रेपो क्रिएट करना है। सो हम क्रिएट करेंगे द जिम द जिम इसका नाम का एक बनाएंगे एज ए रेपोजिटरी नेम द जिम। यहाँ पे पब्लिक करेंगे और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी। आप वहाँ पे अपना कस्टमाइज नाम भी डाल सकते हैं जो कि अ, हम एज अ गिटहब रेपो दे सकते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कमिट्स लिख के आ जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम ये सब लिंक करेंगे तो आपको बस ऑथराइजेशन मांगेगा जो कि गिटहब का होगा। सो गिटहब के आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो आपके गिटहब अकाउंट में डालना पड़ेगा और सब हो जाएगा इजीली। सो एक बार आपने कर लिया तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। सो हम गिटहब पे आ गए, वो हमारे पूरे चेंजेस यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सो हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली एआई स्टूडियो से गिटहब पे आ गए। सो यहाँ पे ऑप्शंस जो है यहाँ से आप ये करके वीएस कोड पे या एंटी ग्रेविटी पे डायरेक्टली क्लोन कर सकते हैं ये वेबसाइट, या आप डायरेक्टली डाउनलोड जिप करके अपने लोकल मशीन में आप डाउनलोड करवा सकते हैं। हम इनिशियली तो नहीं करने वाले, हम तो डायरेक्ट नेटलिफाई पे होस्ट करने वाले। सो हमारी वेबसाइट गिटहब पे तो आ गई। अब हमारा पार्ट 2 चालू होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं कि गिटहब से नेटलिफाई या वर्सल हम नेटलिफाई यूज करेंगे जिससे हम डायरेक्टली गिटहब से अपनी वेबसाइट लाइव कैसे करवा सकते हैं। सो हमें वो करना है नेटलिफाई स्टार्ट बिल्डिंग। यहाँ पे हमने बहुत सारे पहले भी प्रोजेक्ट्स जो है वो डाल के रखे हैं। सो हम और एक ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे डायरेक्ट गिटहब एक बार ऑथराइजेशन मांगेगा जिससे आपके जितने भी रिपोजिटरी है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो इतने सारे रिपोजिटरीज है हमारे द जिम रिपोजिटरी। यहाँ पे अपने जो डोमेन रहेगा, मतलब आप जैसे डोमेन जो होता है वहाँ पे दिखता है। यहाँ पे अपना कस्टमाइज डोमेन ला सकते हैं। जिम अगर आप किसी जिम के लिए बनवा रहे हैं, उसका नाम अगर हो गैलेक्सी 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 नाम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होगा, गैलेक्सी जिम वो भी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हम द जिम ये भी ऑलरेडी ले होगा जिम पर्सन। द जिम पर्सन ये हम डोमेन नेम रखेंगे। ये जो होगा वो ही हमारा कस्टमाइज डोमेन नेम होगा जो कि हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट उस ब्राउजर पे चल जाएगी। यहाँ पे मेन ही रखना है क्योंकि मेन ही ब्रांच पुश होगी तभी वो काम करेगा, नहीं तो ब्लैंक दिखाएगा व्हाइट पेज। ये सब बाकी का मत छेड़ना, बस एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हमें .env फाइल से ऐड करने हैं। और ये कोड एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हमने ऐड किए जेमिनाई का एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक, हम यहाँ पे जाके कोड में जाके सोर्सेस में जाके .env एग्जाम्पल में जाके तो ये जेमिनाई एपीआई की जो है ये यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमें अब जेमिनाई की एपीआई की भी डालनी पड़ेगी जो कि आप कहाँ से ले सकते हैं, सेम यूआरएल से ले सकते हैं। एपीआई यहाँ से एपीआई की भी ले सकते हैं जो कि आपकी डिफरेंट होगी। जो एपीआई की क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ से आप कॉपी, यहाँ से क्रिएट न्यू एपीआई की करेंगे। यहाँ से क्रिएट की करेंगे तब आप डायरेक्टली आपकी की जनरेट हो जाएगी जो कि आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सो अब ये मेरी जो की है वो आप कॉपी नहीं कर सकेंगे। सो डिप्लॉय द जिम पर्सन
अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया है सक्सेसफुली। अब थोड़ी देर में यहाँ पे ग्रीन कलर का लिंक आएगा जो कि हमें वहाँ पे रिडायरेक्ट कर पाएगा, जो कि हमारा यूआरएल होगा। हम्म। हो गया है पब्लिश सक्सेसफुली। हम यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी वेबसाइट खुल गई है वहाँ पे। सो हमारी वेबसाइट लाइव है अभी। आप भी जा सकते हैं ये यूआरएल पे और देख सकते हैं हमारी वेबसाइट। सो इस तरीके से हमने स्क्रैच से कैसे वेबसाइट बनाते हैं और उसको मीटअप पे कैसे पुश करते हैं गूगल एआई स्टूडियो से, और उसको एज यूआरएल कैसे ऐड कर सकते हैं, सब हमने देखा इस वीडियो में। सो अगला वीडियो हम गूगल एआई स्टूडियो से एंड्रॉइड ऐप कैसे क्रिएट करेंगे वो देखने वाले हैं। Stay tuned and subscribe our channel DevX for daily futuristic tech updates.